देश भर में कोरोना का कहर जारी है। नए मामले 1,61,000 से पार कर गए पिछले 24 घंटों में। 24 घंटों में 879 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,71,000 लोगों की जा चुकी है जान। हमारे देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 12,64,000 के पार इस वक्त पॉजिटिव केसेस। कोरोना के कुल आंकड़े 1,36,00,000 को पार कर गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन भी जारी है। अब तक 10,85,00,000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, संकट से निपटने की पूरी तैयारी है। केजरीवाल ने केंद्र से अपील की, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। यह हॉटस्पॉट बन सकते हैं। 6 लाख बच्चे, लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। केजरीवाल ने अपील की, जरूरत हो तभी आप अस्पताल में भर्ती हो, प्लाज्मा डोनेट करें। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का आपको पालन करना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केसेस आए हैं। एक ही दिन में 11,500 से ज्यादा नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 72 लोगों की मौत हुई है। 5 दिसंबर के बाद संक्रमितों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में एक्टिव केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय दिल्ली में 38,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी बैठक में लिखी चिट्ठी, लखनऊ में स्थिति बहुत खराब बताई। कानून मंत्री पाठक ने लिखा, खराब व्यवस्था पर ध्यान अगर हमने नहीं दिया तो लखनऊ में लगाना पड़ सकता है कंप्लीट लॉकडाउन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मामलों के राज्य मंत्री संतोष गंगवार कोरोना पॉजिटिव हुए। खुद उन्होंने ट्वीट करके दी जानकारी। झारखंड में लगातार तीसरे दिन 2,000 से ज्यादा मरीज मिले। रांची में सबसे ज्यादा 787 मरीज 24 घंटों में। पुणे में लगातार बढ़ रहा है कोरोना, लेकिन बाजारों में भीड़ जस की तस। मुंबई के भाईकला मार्केट में पहले जैसी भीड़ दिख रही है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाह हैं लोग। मुंबई में कोरोना की दहशत बरकरार है। नाला सोपारा अस्पताल में 3 घंटे के अंदर 7 मरीजों की मौत हो गई है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी भी कोरोना की चपेट में, ट्वीट करके उन्होंने दी जानकारी। पटना के सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं। हर दिन सामने आ रहे हैं पटना में 1,000 से ज्यादा केस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लॉकडाउन का पालन न करने पर कार्रवाई, 18 लोगों को जेल भेज दिया गया। भरतपुर में कोरोना के 188 नए मामले, नियमों का पालन नहीं करने पर चालान कटे। भरतपुर के सर्किट हाउस में रुकने वाले 3 न्यायाधीश कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सील कर दी गई पूरी की पूरी बिल्डिंग। महाराष्ट्र में थोड़ी धीमी पड़ी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 52,000 केसेस आए, 258 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में भी कम हुआ है कोरोना का आंकड़ा। करीब 7,000 नए केस 24 घंटों में आए हैं। 43 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर जल्द फैसला करेंगे उद्धव ठाकरे। लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है बीजेपी। नागपुर में डरा रहा है कोरोना। कोरोना के चलते 69 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हो गई है। नागपुर में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना। एक दिन में 5600 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना से हाहाकार मचा है। 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा केस मिले, 107 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट, 6500 नए मामले, 37 मरीजों की मौत। इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट्स। भोपाल में अब 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। संक्रमण के केस लगातार बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया। गुजरात में फिर कोरोना के मामलों में उछाल। 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए केस आए। अकेले अहमदाबाद में 1907 पॉजिटिव केसेस। कर्नाटक में कोरोना के 9,500 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटों में 52 लोगों की हो गई मौत। हरिद्वार में कुंभ के आयोजन के बीच तेजी से फैल रहा है कोरोना। करीब 350 पिछले 24 घंटे में हरिद्वार में पॉजिटिव मिले। यूपी में पिछले 24 घंटों में 13,685 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए। 72 लोगों की मौत भी हुई।
बिहार में कोरोना के 3000 नए मामले, अकेले पटना में 1200 से ज्यादा केस। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 6700 से ज्यादा पॉजिटिव। राजधानी चेन्नई में 2100 से ज्यादा केस। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा में लगा दिया गया नाइट कर्फ्यू। अब कल से हर दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जारी कर दिया गया। दमोह में मुख्यमंत्री शिवराज के सामने लॉकडाउन का विरोध किया। लोगों ने कहा, अगर चुनाव में आपको तकलीफ नहीं है तो शादियों पर रोक क्यों लगा रहे हो। गुजरात में कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में लंबी लंबी वेटिंग। एम्बुलेंस में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मरीज। सूरत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है। बीजेपी ऑफिस से लेने के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। मंदिर में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दिए जांच के आदेश। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील, घर पर रहकर ही आप रमजान मनाएं। इफ्तार इबादत घर में ही करें, मस्जिदों में नमाज न पढ़ें। प्रचार पर बैन लगाने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध, धरने पर बैठ गई हैं ममता बनर्जी। धरने पर अकेले बैठी हैं ममता बनर्जी, बना रही हैं पेंटिंग बनाकर दिखाई भी। कल जाएंगी कूच बिहार। मुसलमानों के एकजुट होने वाले बयान पर 24 घंटे प्रचार की रोक लगाई गई है। ममता पर आज रात 8 बजे तक रहेगी रोक। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। कल 10 बजे तक मांगा है जवाब। कूच बिहार की घटना पर दिया था विवादित बयान। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर चुनाव आयोग ने लगा दिया है 48 घंटे का बैन। नहीं दिया उन्हें कोई नोटिस, सीधे लगाया बैन। चुनाव आयोग ने 29 मार्च को दिए भाषण को लेकर शुभेंदु अधिकारी को चेतावनी दी। प्रचार में विवादित बयान से बचने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अमित शाह की रैली, कहा अभी एनआरसी का कोई इरादा नहीं है, आया भी तो गोरखा लोगों को इससे कोई खतरा नहीं होगा। 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल। वर्धमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, कहा हार तय होने से बौखला गई हैं ममता बनर्जी। और ये बौखलाहट के कारण ममता जी अपना आपा खो बैठी हैं। ये हार की बौखलाहट दिखा रही है और ये बौखलाहट के कारण ममता जी अपना आप। देश भर में आज से नवरात्र की शुरुआत। दिल्ली के कालका जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी नवरात्र की रौनक संपन्न हुई। सुबह की आरती। मिर्जापुर विंध्याचल में नवरात्र मेले में लगी भारी भीड़। जिला प्रशासन की सारी व्यवस्था फेल हो गई। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में नवरात्र के पहले दिन की पूजा परंपरा के अनुसार हुई पूजा अर्चना। मां वैष्णो देवी के लिए नवरात्र के लिए विशेष इंतजाम। मंदिर आने से पहले आपको कटरा में कराना होगा अपना कोरोना टेस्ट। कानपुर के माता वैभव लक्ष्मी मंदिर में आरती हुई। मंदिर में आने से पहले भक्तों की थर्मल स्कैनिंग की गई। हिमाचल के नैना देवी मंदिर में झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। पंजाब के कारीगरों ने फूलों और गुब्बारों से की सजावट। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है बैसाखी का भी पर्व। स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने सुबह से टेका मत्था। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। संगरूर में कलाकार हरजीत ने बिखेरे अपने संगीत के रंग। गेहूं की फसल तैयार होने की खुशी में किया भांगड़ा। कोरोना के चलते उत्तराखंड हाई कोर्ट 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। 2 वकील हुए थे पॉजिटिव। पोरबंदर तट पर जब्त पाकिस्तानी बोट में आग लग गई। आग बुझाने में जुटी मरीन पुलिस, मुश्किल से आग बुझी। मरीज ले जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई। ड्राइवर की समझदारी से बची मरीज और उसके रिश्तेदारों की जान। हरदोई में रोडवेज बस की वर्कशॉप में भी आग लग गई। कई बसें जलकर खाक हो गई। हरियाणा रोडवेज यमुनानगर में 62 लाख रुपए का घोटाला। चंडीगढ़ से आई ऑडिट टीम ने खुलासा किया। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी पीसीएस में दिल्ली की संचिता रही टॉपर। लखनऊ की शिवाकाक्षी दीक्षित दूसरे नंबर पर। कानपुर की फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान।
मथुरा में विवादित जमीन पर फसल जब्त करने पहुंची टीम का विरोध, खुद पर केरोसिन डालकर खड़ी हो गई 5 महिलाएं। झारखंड के जामताड़ा में हाथी का आतंक, एक को मार डाला, एक को घायल कर दिया। अंबिकापुर में एल्यूमिनियम प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया, अधिकारियों को बंधक बना लिया। दिल्ली में अनार गैंग की दहशत, आपसी रंजिश में युवक को 40 बार चाकू मारा, सीसीटीवी में वीडियो कैद। लखनऊ के कैंट एरिया में कार में मिला लड़का और लड़की का शव, दोनों के सर में गोली लगी, प्रेम में प्रसंग में आत्महत्या का है शक। मनी ट्रैप करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पकड़े गए 5 आरोपी लड़कियों के साथ वीडियो बनाकर किया करते थे ब्लैकमेल, लड़कियां भी इसमें थी शामिल। हत्या के आरोपी को गांव वालों ने पीट कर अधमरा किया, फिर जिंदा जला डाला। पाइपलाइन को छेद करके पेट्रोल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में रिटायर्ड एसडीएम और रिटायर्ड तहसीलदार गिरफ्तार, जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार। गुरुग्राम के सेक्टर 14 की मार्केट में आग, 4 दुकानों में रखा सामान पूरी तरह से हुआ खाक। अंबाला छावनी में भीषण आग, लकड़ी के गोदाम में धू कर आग लगी, हरियाणा के गृह मंत्री पहुंचे। सीतामढ़ी में भीषण आग में जले 55 घर, वक्त रहते सभी लोगों को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर, 3 बहनों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई, 5 बार पलटी खाई, ड्राइवर की स्थिति बेहद गंभीर। होमगार्ड का जवान ही निकला लुटेरा, चोरी की स्कूटी और चेन के साथ गिरफ्तार। बाराबंकी में पकड़ी गई 1 करोड़ की ड्रग्स, 1 गिरफ्तार। जोधपुर में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार, 13 मोटरसाइकिल बरामद। सहारनपुर के बेहद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 गिरफ्तार। फेक मार्कशीट पर एबीवीपी का हंगामा, घंटों करते रहे नारेबाजी। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग की ऐतिहासिक इमारत में आग, फायर फाइटर ने घंटों की मेहनत के बाद काबू पाया, 1 की मौत। पेरिस में अस्पताल के सामने चली गोली, हमलावर की गोली से 1 की मौत, 1 महिला घायल। नातांज परमाणु केंद्र पर हमले के लिए ईरान ने इजराइल को ठहराया जिम्मेदार, ईरान ने बदला लेने की धमकी दी। कोरोना के लॉकडाउन में ढील देते ही लंदन के रूफटॉप बार खुले, मौज मस्ती करते दिखे लोग। रूसी ने यूरी गैंगरेन को अंतरिक्ष में जाने के 60वीं सालगिरह पर किया सलाम, रॉकेट बनाकर 500 ड्रोन्स की उड़ान दी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।